नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोमवार की इस दिन पर। और जैसा कि हम लोग वीडियोस जैसा कि मैं लगातार ला रहा हूँ, है ना, छोटे वीडियोस इसलिए क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो क्योंकि मुझे लगता है मैं नहीं देख सकता, तो शायद दूसरे भी नहीं देख पाते होंगे, तो इसलिए मैं छोटे वीडियोस ला रहा हूँ। और उम्मीद है कि जैसे कि संभावना बन रही है, जैसा कि माहौल बन रहा है, उस हिसाब से सितंबर में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और फिर हम मिलेंगे। क्योंकि ऑनलाइन हम जो भी चीज़ें चल रही हैं ऑनलाइन, मुझे फील नहीं आता, मुझे फील नहीं आ रहा है ऑनलाइन में, और मज़ा भी नहीं आता ऑनलाइन। हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ, पेड बैच भी मेरा चल रहा है ना, ठीक ठाक बच्चे हैं उसमें भी, लेकिन जो ऑफलाइन का फील है वो ऑनलाइन में आता नहीं है। जब सामने बच्चा बैठा होता है, जो रिस्पॉन्स आता है उसका मज़ा ही कुछ और है। और जो चीज़ें डिलीवर कर पाते हैं, करना है ना, ऑनलाइन मुझे लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और इजी भी है। डिफ़िकल्ट कि वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाते हैं और सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता तो मज़ा नहीं आता। ईजी इसलिए कि आपको कुछ भी पढ़ाना है, आप रट के पढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। ऑफलाइन क्लास में बच्चा कुछ भी पूछ लेता है सामने से, अब क्या है ना, तो वो फिर मज़ा ही कुछ और है ना। आइए, तो 5 प्रश्नों की श्रृंखला जिसे पंचामृत का नाम दिया है मैंने, उसमें 5 खूबसूरत क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का दिया है। आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिया है x, बहुत फेमस सा पैटर्न, x प्लस 1/x बराबर दिया है 1 के, और आपसे पूछ रहा है x की पावर 64 प्लस 1/x की पावर 64 की वैल्यू। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे 0, -1, 1 और -2। दीज आर द ऑप्शन। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करें और बताएं कि क्या टर्म बनेगा, है ना। आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5 खूबसूरत से क्वेश्चन, और कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ, है ना। और फिर बहुत समय की बात नहीं है ना, एक 20-25 दिन के बाद कोचिंग जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर मज़ा आएगा। क्योंकि मैं इतने दिन में समझ गया हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन जो बैच हमारा पेड वाला चल रहा है उसमें भी 55-60 बच्चे हो गए हैं, लेकिन फील नहीं आता है ना, मुझे वो फील नहीं आ पाता। तो उन बच्चों से भी मैंने कहा कि ऑफलाइन जब स्टार्ट हो तो ऑफलाइन पढ़िएगा। हालांकि ऑनलाइन मैं यूट्यूब पे वीडियो लाता रहूँगा, थोड़े 2-4-5 क्वेश्चन के छोटे एक प्रमोशनल वीडियो टाइप के, कुछ फ़ायदा भी होगा बच्चों को। एक तो ये भी चीज़ है कि यूट्यूब पर जैसे अलग अलग टाइप की चीज़ें, या तो मैं प्रॉपर एक सीक्वेंस से पढ़ाऊँ, है ना, एक टॉपिक उठाऊँ और उसको पढ़ाता रहूँ, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन कराने से रहता है कि जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं उनको चीज़ें समझ में आती है, जो बिगिनर उसको हो सकता नहीं भी समझ में आए, है ना। चलिए, मैं 5 क्वेश्चन उठाता हूँ अलग अलग। चलिए, ये क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। आइए समझते हैं। ध्यान दें, इस टर्म को अगर आप देखें, x प्लस 1/x बराबर 1 को आप x² प्लस 1 बराबर x के लिख सकते हैं। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये मैं समझा रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि x प्लस 1/x बराबर अगर 1 है, x³ बराबर -1 होगा, तो वो कैसे आ रहा है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 -x बराबर 0 के, हाँ या ना। अब आपको करना क्या है, आप अगर x प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं x प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, आप बताओ 0 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बन गया a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a² प्लस b², 1 को 1 का स्क्वायर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ab, यानी ये a प्लस बी, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन गया। यानी यहाँ से x³ प्लस 1 बराबर 0 के, यानी x³ बराबर -1 के। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि x प्लस 1/x बराबर अगर 1 है तो x³ बराबर -1 का रिजल्ट आपको मालूम रहना चाहिए। इतना टाइम एग्जाम में मिलेगा नहीं, है ना। चलिए,
अब हम क्या करें, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताएं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आइए देखें। यहाँ पर तो एक्स क्यूब है, यानी इसको क्यूब के टर्म में कैसे भी बनाएं, आप ध्यान से देखें। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 63 इंटू एक्स की पावर 64 ही तो है ये, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 63 इंटू एक्स। अब आप देखें, ध्यान से समझिएगा, x की पावर 63 को मैं x की पावर 3 की पावर 21 लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना। सेम यहाँ पर x की पावर 3 की पावर 21 इंटू एक्स। अब ऐसा मैंने किया क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं x क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ, -1, तो -1 की पावर 21 तो -1 ही रहेगा, पावर ऑड है, तो -1 इंटू एक्स यानी -x। और यहाँ से जब हम करेंगे तो ये भी -1 अपॉन एक्स आ जाएगा। माइनस अगर आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x। x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दिया था, तो ये हो जाएगा -1, और यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, लेकिन जो बिगिनर है एकदम उनको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, और जो समझदार हो वो समझ गए कि क्या चीज़ें आपको स्किप करनी है। जैसे ये स्टेप मैंने आपको लिख के बताया, लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं और आप थोड़ा सा भी चीज़ों को समझते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है, इनमें से इनसे अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 615, 635, 595 और कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही तगड़ा। कह रहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का 575 है, इनमें अगली 5 क्रमागत विषम इनसे अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना हो, ये आपको लगाना है। लगाइए, प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ। मैं आपको नए प्रश्न डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, नए और थोड़े से अच्छे हों, बहुत कठिन भी ना हो लेकिन बहुत ईजी भी ना हो, कुछ नया सीख पाएँ, कुछ नया बताने का प्रयास, है ना। बाकी मैं तो बहुत खुश हूँ कि सितंबर में कोचिंग्स खुल जाएंगी। थोड़ा सा है, कभी कभी तो लगता है मैं बहुत कुछ 6 महीने में भूल गया हूँ, है ना। मैं पढ़ाऊँगा दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा, है ना, देखनी पड़ेंगी चीज़ें। कमेंट वगैरह आपकी इच्छा हो तो करिएगा, क्योंकि कमेंट वगैरह तो आप लोग करते नहीं, जितने लोग देखते हैं उतने ही लोग कमेंट करें तो अब, लेकिन अब बार बार कहा, अब इसीलिए मैंने सोचा कि अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, है ना। तो थोड़ा मैं स्ट्रेट थोड़ा सीरियस नोट पे ही बात करता हूँ, स्ट्रेट ज़्यादा खींचता नहीं हूँ। देखो एक चीज़ और है, मैं अब यही क्वेश्चन है, मैं इसको 2-3 बार बता के और बहुत लेंदी करने का प्रयास करता, बहुत टाइम, फिर ये वीडियो 45-50 मिनट का बन जाता। मुझे मेरा काम है ईजी बनाना, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का प्रयास नहीं करता, है ना। मैं चीज़ों को ईजी बनाने का प्रयास करूँगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लॉजिकली बट देखो, एक तो तरीका है कि आप संख्याएं निकाल लो, है ना, एवरेज का फार्मूला लगा दो, सम ऑफ डेटा पर नंबर ऑफ डेटा, उससे संख्याएं मिल जाएंगी, है ना। जैसे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है ना। तो अगर मैं आपको एवरेज मालूम है, एवरेज बराबर सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, तो जब इससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी, है ना। 5 एकम 5 और बचा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी एवरेज आ गया 115। अब आप ध्यान से देखें, यानी 115 बीच वाली संख्या, इसके बाद 117 और 119 और इधर 113 और इधर 111। आप देखें इनका योग करेंगे तो 575 आएगा। देखो 100, 200, 300, 400, 500, है ना। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 550, है ना। 1 और 3, 4, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25,
हो गया। अब हमको कहना इसके बाद 5 विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, 121 ले लेंगे, 123 ले लेंगे, 125 ले लेंगे, 127 ले लेंगे और 129 ले लेंगे और इनको जोड़ लेंगे। यही 5 होंगे, जोड़ लेंगे, जो आ जाएगा वो आपका टोटल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आइए देखें, ध्यान दें। अगर मैं 5 क्रमागत विषम संख्याएं लिखता हूँ, ध्यान दें, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। इनका योग कुछ आएगा, इनका योग मैं मान जोड़ता हूँ, 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24 और 1, 25, है ना। 10, 3, 13, 5, 18, 7, 25, ठीक। अब बताओ नेक्स्ट 5 लिखूंगा तो यही बनेंगी, ध्यान से देखना। हाँ या ना। तो अब बताओ इनका अगर मैं टोटल देखूं तो ये आप देखेंगे 75 आएगा। आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखो 10 जब आप क्रमागत ऐसे लिखेंगे तो 1 से 11 हुआ, 10 बढ़ेगा, अब 21 करेंगे तो फिर 10 बढ़ जाएगा, यानी जो टोटल होगा 5 संख्या बढ़ी है तो कुल 50 बढ़ेगा। यानी पहले 575 था, 575 में अगर मैं 50 जोड़ दूं तो आ जाएगा 625। यही आपका नया टोटल होता। आप करके देखिए, 11 से 21 अगला होगा, 23 होगा, देखो 10-10 बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 575 था, देख के समझ जाना चाहिए था। 5 क्रमागत विषम संख्या और बढ़ रही, यानी एक संख्या पे 10 बढ़ेगा तो टोटल 50 बढ़ेगा। 575 प्लस 50, 625 इज योर आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और कुछ अच्छा लगा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, है ना। लॉजिक मेरा समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि लॉजिक पे ही मेरा तो सारा खेल लॉजिक का ही है। मैं तो लॉजिक से ही चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको बताना नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट संख्या नहीं, इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट संख्या नहीं है। तो अगर आपने परफेक्ट संख्या पढ़ रखी है, देखिए ऑप्शन आपके दिए हैं 6, 28, 496 और 574। आपको बताना इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट संख्या नहीं। परफेक्ट संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसके फैक्टर्स का सम संख्या के बराबर हो, है ना। जैसे 6 के फैक्टर 1, 2 और 3, 6 को नहीं लेना है, अगर इनको जोड़ूं तो सम क्या आएगा? 6, यानी ये परफेक्ट संख्या है। ये भी परफेक्ट संख्या, ये भी परफेक्ट संख्या, ये परफेक्ट संख्या नहीं है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप इसके, आप देखें इसके फैक्टर निकालेंगे 1, 2, है ना, 4 और 7 और 14, 14, 7, 21, 4, 25, 2, 27, 1, 28, है ना। इसका भी करेंगे, ये भी आएगा। अब मुझे तो याद है, आपको मालूम होता तो डायरेक्ट आप बता सकते थे, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आपको देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी अलजेब्रा से ही है। x प्लस 1/y बराबर 2 दिया हुआ है ना। x प्लस, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, x प्लस 1/y बराबर 2, y प्लस 1/z बराबर 2, z प्लस 1/x बराबर 2, और आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे।
इसको लगाने का प्रयास करिए, इसको लगाने का प्रयास करिए, है ना, इसको लगाने का प्रयास करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको लगाएं और फिर चलिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कायदे से तो इसको देख के आपको आंसर बता देना चाहिए था, इसको देख के ही आप आंसर बता सकते थे। कैसे, आइए देखें। आप बताएं, मैं क्या करता हूं, मैं x बराबर y बराबर z बराबर 1 रख देता हूं। तो देखें 1 + 1 भाई 1 बाई 1 1 होगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, बात सही है। तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कठिन करने का कोई प्रयास ही नहीं किया है मैंने, ज़्यादा कठिन करने का कोई प्रयास करना ही नहीं है। कोई समस्या यहाँ तक कोई समस्या? अगर यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप लोग बताएं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार प्रश्न हो गए, एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन मैं लेता हूं और बताने का प्रयास कर। क्वेश्चन है, कह रहा है x बराबर 533 की पावर 36 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 166 की पावर 58। इसमें बताना है x का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बताना है, यूनिट प्लेस बताना है। अब आप देखोगे, आपको पता होना चाहिए कि 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। ये मैंने बताया, 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस 6 ही रहता है। आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा ये। आइए, 3 की पावर कुछ भी हो हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे 4 से जब हम 36 को डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है। जब पावर पूरी तरह डिवाइड हो जाती है तो हम पावर 4 ही लेते हैं, यानी यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 1 यूनिट प्लेस। अब यहाँ पर 7 की पावर कुछ भी हो, इसको भी हम डिवाइड करते हैं किससे, इसको भी हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 9 36 2 बचेगा, 7 की पावर 2 हो जाएगा 49, यानी यूनिट प्लेस आ जाएगा 9। अब आप बताओ 6 1 7 माइनस 9 यानी 2 आएगा क्या? नहीं लग रहा है। अब आप बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, ये संख्या बड़ी है, इसमें से ये घटेगी, दैट मीन्स आप देखेंगे, आप ऐसे समझो, अगर मैं देखूं माइनस का 2 आ रहा, कभी भी यूनिट प्लेस अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको 10 में से घटा दें, क्योंकि आप इधर से कैरी लेंगे ना भाई, इधर बड़ी संख्या होगी, कुछ होगा तो 10 इधर से कैरी हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा, 11 6 17, और 17 में से आप 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको 10 से घटा दें, 10 से 2 घटा देंगे तो आपका यूनिट प्लेस आ जाएगा 8। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये रहा आज का पंचामृत। कैसा लगा? अपनी तरफ से मैंने 5 प्रश्नों को बताने का प्रयास किया है। कमेंट करके अगर आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा, बाकी आपकी इच्छा। फिर हम अगले पंचामृत के लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे, ठीक है। होपफुली जल्दी कोचिंग खुले, जल्दी हम लोग मिले और फिर उस तरीके से पढ़ाएं जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।